हेलो स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो है जसत्व संधि के ऊपर। इसके पहले हमने जो वीडियो पढ़े व्यंजन संधि के वो दो थे, इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। अब है हमारी 3rd नंबर की जसत्व संधि। बहुत ही इजी है ये भी। इसमें भी 3 प्रत्याहार के वर्ण आगे पीछे आ रहे हैं और उसमें परिवर्तन हो रहा है। कौन कौन से 3 हैं? झलाम जसो अंते, ये इसका सूत्र है। झलाम जसो अंते, पदांते झलाम जसा स्यु। क्या बोले हैं? पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो वो जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। अब आपको यदि झल प्रत्याहार के वर्ण पता होंगे तो झल प्रत्याहार के वर्ण जैसे ही पद के अंत में आए, पद का अंत मतलब कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है उसका लास्ट वर्ण यदि झल प्रत्याहार का है तो वहाँ पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं झल में और जस में क्या क्या आता है। तो हमारे जो झल प्रत्याहार है उसमें क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, मतलब ये मान के चलो झल प्रत्याहार में व्यंजन के का वर्ग, ता वर्ग, टा, चा और पा वर्ग के सभी वर्ण आ गए। सिर्फ लास्ट के 5 वर्ण को, अनुस्वार वर्णों को छोड़ दिया जाए लास्ट के, तो ये पूरे वर्ण आ गए और ऊष्म वर्ण सा 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 हा आ गया। ठीक है, सिर्फ यार अलावा छूट गया, बाकी सभी आ गए झल में। और जस प्रत्याहार क्या बोलते हैं? जस प्रत्याहार है जव गड़ द। ये जव गड़ दस क्या है? वर्ग का तीसरा लेटर, हर एक वर्ग का तीसरा अक्षर है वो जस प्रत्याहार है। और झस प्रत्याहार क्या है? झस प्रत्याहार है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ग। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वर्ग के प्रत्याहार के कारण कि अब कौन सा वर्ण आएगा, अब कौन सा वर्ण आएगा, अब कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। उसको ट्रिक देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर प्रत्याहार याद रखें कि ये वाले ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तब हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके 2 टाइप बताए हैं इन्होंने, एक पदांत जसत्व और आपदांत जसत्व। पदांत जसत्व पद के अंत में ऐसा जसत्व वाला रूल लगेगा और आपदांत जसत्व में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम बता देंगे आपको। क्या बोल रहे हैं पदांत जसत्व में? यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण हो। इतनी लाइन का मतलब क्या हुआ कि पद का पूर्व पद जो है उसका जो अंतिम वर्ण है वो झल प्रत्याहार का वर्ण। झल प्रत्याहार का वर्ण मतलब कि पीछे के आखिरी वर्ण छोड़ दो हर वर्ग के, तो पूरे प्रत्याहार झल प्रत्याहार के आ गए और सा 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 हा, है ना। और वर्ण हो तो जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है? वहाँ पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। जस प्रत्याहार का वर्ण का मतलब है वर्ग का तीसरा लेटर, है ना, हो जाता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा तीसरा लेटर हो जाएगा? तो कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल जा है, यदि जा जब होगा जब कोई चा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएगा। अब जब हमने बोला कि झल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ इसको। नियम क्या है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए यदि पद के अंत में, तो उसका तीसरा वर्ण का आदेश हो जाएगा। किसके तीसरे वर्ण का? उसी वर्ग का तीसरा। अब पहला दूसरा मान के चलो का है, का, खा, गा और घा। ठीक है, 5वां लेटर इंगा तो आ नहीं रहा है। ये 4 लेटर लिख दिए हमने। अब इन चारों में से कोई भी एक लेटर है, मान के चलो का है या खा है या गा है या घा है, कोई भी हो सकता है चारों में से। तो क्या होगा? उसकी जगह पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण मतलब कि गा। का की जगह पे भी गा हो जाएगा, खा की जगह पे भी गा हो जाएगा, घा घर की जगह पे भी गा हो जाएगा। ये है ये नियम तीसरे वर्ण का, उसी वर्ग का। अब हमने मान के चलो कि यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया हमने? चा, छा, जा और झा। तो अब तीसरा लेटर कौन सा है? जा। तो ये जा हो जाएगा जब चा, छा, जा, झा में से कोई भी लेटर पदांत में होगा। तो चा की जगह पे भी जा, झा की जगह पे भी जा और झा, छा छतरी की जगह पे भी जा और झा झंडे की जगह पे भी जा। अब ऐसे ही पा है यदि, तो पा, फा, वा, भा और मा। तीसरा लेटर कौन सा है? वा। तो सब जगह पे क्या हो जाएगा? वा। पा की जगह पे भी वा, भा की। इसी तरीके से आप और सभी वर्गों में समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये परिवर्तन होना है। ठीक है, बाकी आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए उदाहरण में क्या है? जगदीश, ये जगदीश लिखा हुआ है। अब आप ये मान के चलिए कि इसके जितने भी उदाहरण हैं उन सब में जहाँ संधि हो रही है वहाँ पर वर्ग का तीसरा लेटर ही आएगा, क्योंकि परिवर्तन ही तीसरा बनना है। चाहे पहला लेटर हो तब भी तीसरा बनना है, दूसरा हो तब भी तीसरा बनना है। तीसरा है तो तीसरा है ही। अब देखिए यहाँ पे दा तीसरा लेटर है, यहाँ पे गा तीसरा लेटर है, यहाँ पे बा तीसरा है, यहाँ पे जा तीसरा है, यहाँ पे दा तीसरा है। यहाँ पे जितने भी हैं ये सब तीसरे लेटर हैं। तो पहला आइडेंटिफिकेशन तो क्या ही हो गया कि जहाँ पर संधि हो रही है वहाँ पर वर्ग का तीसरा लेटर आएगा। तीसरा लेटर आएगा वर्ग के किसी भी लेटर की जगह पर। ठीक है, तो क्या है? जगत ईसा। ता था यहाँ पर, ता का ही परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर ई है, स्वर है, यहाँ पर व्यंजन नहीं है पीछे। ठीक है, तो इसीलिए ये ता कंप्लीट हो गया, इसमें बड़ी ई की मात्रा लग गई। लेकिन परिवर्तन ता का जो है वो किस में हो गया? दा में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ता
था और दा। वर्ग का जो तीसरा लेटर है वो क्या आ रहा है, दा आ रहा है। तो यहाँ पर वो परिवर्तन हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए, इसके बाद में क्या आना चाहिए वो कोई परिवर्तन नहीं, स्वर और व्यंजन में से कोई भी आ जाए, लेकिन पूर्व पद का जो आखिरी अक्षर है वो केवल झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बाक और दानम, तो यहाँ पे का वर्ग आया है, का वर्ग का पहला अक्षर आया, अब इसी का वर्ग का तीसरा लेटर हो जाएगा जब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए गा हो गया, चूँकि का के बाद आधे का के बाद दा है तो ये पूर्ण नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आधा का है तो इसलिए यहाँ पर भी आधा गा ही रहेगा, ये पूर्ण नहीं हुआ जगदीश के जैसा। सुप प्लस अंता है, पा वर्ग है, पा की जगह पे बा आ गया तो सुबंत हो गया। अच प्लस अंता, चा की जगह पे क्या हो गया, जा हो गया तो अजंता। चित आनंद, चिद आनंद, ता की जगह पे क्या हो गया, दा। जो भी आखिरी अक्षर आ रहा है उसी ही वर्ग का तीसरा लेटर हो जाएगा जब हम समस्त पद बनाएंगे। अगर का वर्ग का लेटर आ रहा है तो का खा गा हो जाएगा, चा वर्ग का हो रहा है तो चा छा जा हो जाएगा, टा हो रहा है तो टा ठा डा हो जाएगा, ता था दा धा हो जाएगा, ता था और दा हो जाएगा, पा फा और मा पा फा नहीं पा फा वाह हो जाएगा वहाँ। इस तरीके से ये परिवर्तन, जैसे यहाँ पे हुआ पा में, तो इस तरीके से ये सारे परिवर्तन होंगे। पहचानने का एक ही तरीका है, वर्ग का तीसरा लेटर जहाँ पर संधि हुई है वहाँ पर होगी, पूर्ण रूप में भी हो सकता है, आधे अक्षर में भी हो सकता है, ठीक है। और जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको उसी वर्ग का लेटर में से पहला दूसरा तीसरा जो भी उस वर्ण को बनाने के लिए बैठेगा वो वहाँ पर लिखना है। अब है ये आपदान जसत्व। आपदान जसत्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पर झल प्रत्याहार वर्ग का पहला दूसरा उस वर्ण के वर्ण को जस प्रत्याहार का थर्ड लेटर हो जाता है यदि बाद में, इसमें देखो इसमें कुछ भी नियम नहीं था कि बाद में क्या है, बाद में यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लिखी है। बाद में आपका यहाँ पे स्वर भी आ रहा है, यहाँ पे व्यंजन भी आ रहा है, फिर यहाँ स्वर आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अपदांत वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए, है ना। तो 3 प्रत्याहार आ गए यहाँ पर। पहला तो यही वाला नियम है, जैसा का जैसा, जसत्व का अपदान जसत्व का क्या कि झल प्रत्याहार आना चाहिए, उसको नियम भी वही है परिवर्तन का कि जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा, मतलब कि वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बस एक कंडीशन और जुड़ी कि जो पीछे का वर्ण है वो जस का होना है, मतलब तीसरा या चौथा वर्ण भी आना चाहिए, है ना। ये है, तो कैसे है ये देखिए, ये लब्ध है। अब यहाँ पर जो तीसरा परिवर्तन तो सेम वैसे ही है, देखिए वा यहाँ पर आया है, यहाँ पे गा आया है, यहाँ पर दा आया है, यहाँ पे भी दा है, यहाँ पे भी दा है। ये जितने भी आधा बा और दा वाले जितने भी वर्ण हैं ना, जितने भी बुद्धि, शुद्धि, क्षुब्ध, उपलब्धि, स्तब्ध, सिद्धि, ये योद्धा, ये बुद्धि, ये सब इसी में ही आते हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तीसरा और चौथा वर्ण देखिए लास्ट में धा धा धा, ये सब धा धा वाले हैं। लास्ट में ज़्यादातर जितने इसमें उदाहरण में वो आए हैं तीसरे और चौथे में वो धा धा के रूप में आए हुए हैं। चौथा अक्षर जो धा है वो, और जो परिवर्तन हुआ है वो तीसरे के रूप में हो गया, जैसे लब प्लस धा, तो भा जो है उसका परिवर्तन वा में हो गया तीसरे लेटर के हिसाब से, पा फा वा भा। ये जो भा है चौथा लेटर है, ये वाला चौथा लेटर आया है झल प्रत्याहार का। यहाँ पर ये नहीं है कि कौन सा वर्ग है, यहाँ पर परिवर्तन ये पूर्व पद में आपको अंत में क्या आना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा लेटर, ठीक है। उत्तर पद में आदि में मतलब स्टार्टिंग में क्या आना है, तीसरा और चौथा लेटर, ठीक है। अब वो पहला दूसरा तीसरा सपोज मान के चलो चा वर्ग का आया, चा वर्ग में से चा छा जा झा में से कोई एक वर्ग लिखा हुआ है। परिवर्तन जो होना है वो कौन से वर्ग में होना है, इसी का चा वर्ग का ही। अगर यहाँ पर चा छा जा और झा लिखा है तो परिवर्तन जा वर्ग में होगा, इनमें से कोई वर्ण लिखा हो। कंडीशन जो है वो तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए आदि में। अब ये तीसरा चौथा वर्ण जरूरी नहीं है कि चा वर्ग का ही हो, यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण का वर्ग का भी हो सकता है, टा वर्ग का भी हो सकता है, पा का भी हो सकता है। यहाँ पर तीसरे चौथे के लिए बिल्कुल नियम नहीं है कि ये सेम वर्ग का ही हो, यहाँ पर कोई भी दूसरे वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है, पर जो पूर्व पद है उसका जो अंतिम वर्ण है पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग का वर्ण या सा सा हा में से, तो परिवर्तन होके जो वर्ण होगा वो सेम वर्ग का ही होगा, ठीक है। वो यहाँ के तीसरे और चौथे से उसे कोई लेना नहीं है। तीसरा चौथा तो बस शर्त को कंप्लीट करने के लिए है कि भाई लास्ट में उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वहाँ पर तीसरा और चौथा वर्ण प्रेजेंट होना चाहिए, जो पहले वाले नियम में नहीं था, बस उन्होंने एक ये वाला नियम ऐड किया है इसमें, बाकी सेम परिवर्तन पहले जैसा ही है। तो किस तरीके से बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए सारे धा धनुष का यहाँ पर भी है, तो भू और धा डबल डबल हो गया। तो ये वाला जो धी है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आधा धा है इसकी जगह पे दा हो गया। अब जब हम इसको कैसे आधा धा और
धी लिखते, ऐसा है ये। अब इस धा की जगह पे क्या हो गया, दा हो गया। तो आधा दा और धा लिखेंगे तो ये जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है पूर्ण रूप में। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आधा है, आधा दा ही है, धा पूरा है, लेकिन लिखने का तरीका है ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते कि हमने ऐसा धा बनाया पूरा और ऐसे बीच में दा लिख दिया नीचे, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ, देखा होगा आपने। ठीक है, आधे दा में जब धा मिलते हैं तो ये ऐसा ही हो जाता है। तो योद्धा में भी ऐसा ही है, शुद्धि में भी ऐसे ही है, बुद्ध, समृद्धि, प्रारब्ध, विद्ध, ये जितने भी आधा धा वाले पीछे उपलब्धि, शब्दी, विक्षुब्ध वाले सब उदाहरण इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जसत्सु संधि का भी ये कंप्लीट हो गया तीनों हमारे। इसमें जितने भी उदाहरण हैं वो किस तरीके से होंगे वो हमने देख ली। यहाँ पर जो पीछ का जो वर्ण है वो वर्ग का तीसरा आएगा, उसमें भी वर्ग के तीसरे जो इसके पहले वाली संधि है उसमें क्या था, डबल वर्ण आ रहे थे, परिवर्तित होकर सा वाले परिवर्तन आ रहे थे, सा षटकोण के। यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे वर्ग का तीसरा ही वर्ण आएगा। ठीक है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो गया कि आपको किस तरीके से करना है। तो इसके ये दो प्रकार है, प्रकार मान लीजिए या कंडीशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये इसका सूत्र है झलाम जस झसी और ये इसका सूत्र झलाम जसो अंति। इसमें दो ही प्रत्याहार के साथ में काम हो रहा है, झल प्रत्याहार और जस प्रत्याहार। इसमें एक प्रत्याहार और जुड़ गया, झस प्रत्याहार। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। तो इस तरीके से ये वाला सूत्र भी खत्म होता है हमारा। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कुछ कुछ लिख लिख के बार बार लिखेंगे तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है चीज़ें। ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आए हमको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करिएगा।